लालगंज में एक बार फिर से सनातन का ध्वजा लहरा रहा है। वातावरण भक्तिमय होना शुरू हो गया है। एक यज्ञ की पूर्णाहुति हुई और दूसरे बड़े महायज्ञ का ध्वजारोहण किया गया। ये यज्ञ बीते कई सालों से अखिल भारतीय धर्म संघ के तत्वावधान में विश्व कल्याणार्थ किया जा रहा है। इस बार श्री चंडी महायज्ञ लालगंज गंडक परियोजना परिसर में 30 मार्च से शुरू हो रहा है, जिसका समापन 6 अप्रैल चैत्र रामनवमी के दिन होगा। इसी महायज्ञ के आयोजन को लेकर आज 25 फरवरी को लालगंज गंडक परियोजना परिसर में ध्वजारोहण किया गया। इस मौके पर अखिल भारतीय धर्म संघ के प्रांतीय अध्यक्ष रमाशंकर शास्त्री ने बताया कि अनंत श्री विभूति परम पूज्य श्री पशुपति बाबाजी महाराज द्वारा संस्थापित परम पूज्य वेदांती जी महाराज द्वारा यह यज्ञ शुरू से संरक्षित रहा है। इस बार इस महायज्ञ का संपादन आचार्य विकास त्रिपाठी द्वारा कराया जाएगा, जिसमें प्रसिद्ध और विद्वान साधु संतों का समागम होगा। अयोध्या की प्रसिद्ध रामलीला मंडली द्वारा श्री रामचंद्र जी के क्रियाकलापों का मंचन भी किया जाएगा। शास्त्री बाबा ने बताया कि कोरोना के कारण 2 साल यज्ञ बाधित हुआ था, इसके बाद पुनः शुरू हो गया, जिसका उद्देश्य जन कल्याण और समाज हित में कार्य करना होता है। समाज की कायाकल्प की संकल्पना किसी भी यज्ञ महायज्ञ और अनुष्ठान में निहित होती है। इसलिए उन्होंने लालगंज और आसपास के सभी लोगों से अपील किया है कि 30 मार्च से शुरू होने वाली महायज्ञ में शामिल होकर पुण्य के भागी बने। ये 2003 से लगातार यज्ञ चल रहा है और ये धर्म संघ जो है यहाँ लालगंज में शुद्ध सनातन धर्म की ही बात करते हैं और यज्ञ अर्थात कर्मो नेत्र लोकोयम कर्म बंधन। श्रीमद् भगवद गीता जो सनातन का प्रबल पोषक ग्रंथ है, उसमें भगवान ने कहा है कि यज्ञ के अलावा बाकी जितने भी काम है वो सब के सब बंधन कारक है। यज्ञ ही मुक्ति देने वाला साधन है। इसलिए तो मुक्ति भी किससे चाहिए? जो अनर्गल कार्य है, अनैतिक कार्य है और आज की भाषा में असंवैधानिक कार्य है, उनसे दूर रखने का नाम मुक्ति है। और क्योंकि सनातन में मुक्ति का ही विधान है, सनातन के अनुसार जो ग्रंथों ने लिखा है उसके अनुसार खाना पीना सोना मरना डरना संतान पैदा करना यावत कर्म ही यज्ञ है। उसके विपरीत शास्त्र के विरुद्ध जो भी आचरण है वही सब बंधन कारक है, वही है नरक के द्वार है। इसलिए उनसे बचने का एक ही साधन है यज्ञ। कौन सा यज्ञ है, कब से शुरू हो रहा है? इसके 2003 से शुरू है। कोरोना में 2 साल बंद था, उसके बाद से लगातार चल रहा है। 21वां यज्ञ है। इस वर्ष किस तारीख से शुरू हो रहा है, कब तक चलेगा? 30 मार्च से 6 अप्रैल। क्योंकि वर्ष प्रतिपदा जो है, हम नव वर्ष के उपलक्ष्य में जो 30 जनवरी दिसंबर को 31 दिसंबर को जो लोग ये करते हैं, तो नव वर्ष भारतीय नव वर्ष तो है नहीं वो, इसलिए जो यूरोपीय नव वर्ष है उसको हम मना नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ की जलवायु के अनुसार, वातावरण के अनुसार, देश काल परिस्थिति के अनुसार ये नवरात्र का जो प्रथम दिवस होता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का, इसी को हम लोग नव वर्ष के रूप में मनाते हैं। तो उसी के उपलक्ष्य में ये प्रतिवर्ष होता है। 30 मार्च से 6 अप्रैल तक है। इस दिन का आज का नवरात्र इस बार क्या है कार्यक्रम, कैसे शेड्यूल है? यहाँ कार्यक्रम है कि पहले कलश यात्रा होती है और कलश यात्रा के बाद में वो यज्ञ का कार्यक्रम प्रारंभ होता है और ये 9 दिनों तक चलता है। कई लोग कहते हैं कि यज्ञ जो है अब व्यवसाय का रूप लेते जा रहा है, इस पर क्या कहना है आपका? नहीं, यज्ञ कभी व्यवसाय नहीं बना है और लोकोपकारी कार्यक्रम अवश्य है। आप देखेंगे यज्ञ में विकेंद्रीकरण की जो व्यवस्था यज्ञ के द्वारा होती है वो किसी सरकार के द्वारा कभी नहीं हो सकती। राजतंत्र हो प्रजातंत्र हो, ये व्यवस्था नहीं है, क्योंकि हम लोग चीटी से लेकर ब्रह्मा तक को भोजन देते हैं। और अधिक न कहा जाए तो इस प्रजातंत्र के समय में भी अभी जो महाकुंभ लगा हुआ है, इसमें सरकार को 3 लाख करोड़ रुपया फायदा हुआ है।
और दतवन बेचने वाला का जो हम गए थे प्रयाग में, वहां दतवन बेचने वाले ने 65 लाख रुपया बताया कि उसको आय हुई है। अब आप सोचिए 1.5 महीने के इस कार्यक्रम में अगर 65 लाख रुपया केवल दतवन वाला कमा सकता है तो औरों का क्या होगा। विकेंद्रीकरण तो यज्ञ का ही माध्यम है, सरकार नहीं दे पाती है। तो कभी जमाने में आता था कि 80 रुपये 100 रुपया भेजते हैं तो आते आते वहां 20 रुपया मिलता है, 15 रुपया मिलता है। लेकिन यज्ञ में ऐसा नहीं है। सबसे पहले हम नीचे वाले से शुरू करते हैं, जो दलित हैं, श्रमिक वर्ग हैं, जो मजदूर वर्ग हैं, उनको पहले देते हैं। अंत में जो सुपर वर्ग कहे जाते हैं, जो अपर कहे जाते हैं, जिनके कारण यज्ञ होता है और जिनके नाम पर यज्ञ होता है, उनको अंत में विदाई दी जाती है, ब्राह्मणों की दक्षिणा। उसके पहले सबका दिया जाता है। और यहाँ भंडारे में कोई पूछने वाला नहीं रहता, जिसकी इच्छा हो जाओ खाओ, जो सब कपड़े खाओ। तो ये यज्ञ विकेंद्रीकरण का साधन है। इसलिए सृष्टि के पहले जो प्रयाग नाम पड़ा है, उस प्रयाग में पहला ही यज्ञ हुआ था, इसीलिए उसका नाम प्रकृष्ट याग कहा गया है। पद्म पुराण में कहा कि ब्रह्मा जी ने पहला यज्ञ यही किया था, यहीं से सृष्टि का शुरुआत हुई थी। तो इसलिए यज्ञ की महत्ता को छोटे और कम शब्दों में और कम समय में नहीं कहा जा सकता। ये जन्म से पहले और जन्म के बाद, मृत्यु के बाद भी यज्ञ होता है। इसलिए श्राद्ध यज्ञ है, विवाह यज्ञ है, नामकरण यज्ञ, ये सब के सब यज्ञ हैं। तो यज्ञ जो है वो व्यापक है और भगवान से भी बड़ा है।